बोर्ड परीक्षा में 95% से ज्यादा? सुनने में ये सपना बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन एक बात साफ है, सही स्ट्रैटेजी हो तो ये सपना हकीकत बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं वो कौन से 6 कदम हैं जो इस सपने को हकीकत से जोड़ेंगे। हम बात करेंगे 95% प्लस वाले सपने की। अभी हम कहाँ खड़े हैं, टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है, स्मार्ट वर्क की स्ट्रैटेजी क्या है, वो 8+8+8 का मशहूर रूल, और आखिर में कि अब हमारी बारी है। तो सबसे पहली बात, ये 95% प्लस का सपना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये वो चिंगारी है जिसके लिए सारी मेहनत की जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना खास है क्यों? बात बहुत सीधी है। सपने तो खैर सब देखते हैं, लेकिन हकीकत में उसे कौन बदलता है? वही जो पहले दिन से ही उसके लिए जी जान लगा देता है। जो लोग इंतजार करते हैं ना, वो बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य तो हमने देख लिया, पर अब जरूरी है ये जानना कि हम इस सफर में अभी हैं कहाँ, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स आम तौर पर अपनी तैयारी की शुरुआत में किस कैटेगरी में होते हैं। देखिए, साल की शुरुआत में ना 4 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले, जिन्होंने अभी तक किताब ही नहीं खोली। दूसरे, जो सोचते हैं कि अरे आखिरी मौके पे देख लेंगे। तीसरे, वो जो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं। और फिर आते हैं चौथे, जो पहले दिन से ही पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। तो सवाल यह है कि हमें इनमें से कौन बनना है। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। सिर्फ 5%, जी हाँ, सिर्फ 5% स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले दिन से मेहनत करते हैं, और यही वो लोग हैं जो आगे चलकर इतिहास रचते हैं। बाकी के 95% वो बस भीड़ का हिस्सा होते हैं। तो बात सिर्फ पढ़ाई के घंटों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल खेल तो माइंडसेट का है, एक टॉपर वाली मानसिकता बनाने का। क्योंकि असली लड़ाई किताबों से पहले दिमाग में शुरू होती है। और ये बात कितनी सही है। बस कुछ दिन की खामोशी है, फिर तुम्हारे ही नाम का हर जगह शोर आएगा। मतलब आज चुपचाप जो मेहनत हो रही है ना, कल वही मेहनत कामयाबी का शोर मचाएगी। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझाया गया है। देखिए, बाकी लोग कहते हैं कि उनका वक्त आएगा, लेकिन हमें क्या सोचना है कि अपना दौर आएगा। वक्त और दौर में बहुत फर्क होता है। हमें सिर्फ एक पल नहीं चाहिए, हमें अपना पूरा दौर बनाना है। और ये सब तब होता है जब अंदर से ये आवाज आती है, मैं ही हूं जो ये करूंगी, कोई और नहीं। कोई चमत्कार नहीं होगा, जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये कहना होगा। तो माइंडसेट तो बन गया, लेकिन अब सवाल आता है, कैसे करें? मतलब इस सोच को, इस मानसिकता को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की स्ट्रैटेजी पर। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है जब वो ठान लेते हैं कि अब पढ़ना है। सवाल है, शुरुआत कैसे करें? तो इसका जवाब है ये 5 सिंपल स्टेप्स। यही है स्मार्ट वर्क का तरीका। सबसे पहले अपनी किताबों को समझो, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। फिर आसान चैप्टर्स से शुरू करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स कमजोर हैं उन पर ज्यादा ध्यान दो। क्लास में चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। और सबसे जरूरी, सेल्फ स्टडी, क्योंकि असली समझ वहीं से बनती है। यही है टॉपर्स का सीक्रेट। चलो, स्ट्रैटेजी तो मिल गई, पर 24 घंटों को मैनेज कैसे करें बिना थके, बिना बर्नआउट के? यहीं पर आता है वो मशहूर 8+8+8 का नियम। और ये रूल कितना सिंपल और असरदार है। अपने 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांट दो। 8 घंटे पढ़ाई के लिए, 8 घंटे अच्छी नींद के लिए जो बहुत जरूरी है, और बाकी के 8 घंटे रिक्रिएशन, दोस्तों, परिवार, इन सब के लिए। क्योंकि ये एक लंबी रेस है और इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये 8+8+8 का नियम सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बैलेंस और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। जैसे पानी की एक एक बूंद लगातार गिरकर पत्थर में भी निशान बना देती है, वैसे ही रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत आखिरी समय की ज्यादा पढ़ाई से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और एक बात याद रखनी है, पहले ही दिन 10 घंटे पढ़ने का टारगेट मत बनाओ। छोटी शुरुआत करो, चाहे 2 घंटे से ही करो, लेकिन खुद से वादा करो कि इसे लगातार करोगे और धीरे धीरे बढ़ाओगे।
आदत बनाना जरूरी है, पहले दिन रिकॉर्ड बनाना नहीं। तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। जब ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है तो क्या होता है? अब बारी हमारी है। अब वो समय है कि एक ऐसा भविष्य बनाया जाए जहां लोग दूसरों के नहीं बल्कि हमारे स्टेटस शेयर करें। अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने का समय है। एक ऐसा दिन लाने का समय है जब लोग हमारी मिसाल दें। तो क्या अगला टॉपर कोई और होगा या हम में से ही कोई होगा? ये मौका सबके सामने है। अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब फैसला हमें करना है।